अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। रेंट एग्रीमेंट और चेक का लेन देन जो है इसको आपने बहुत एहतियात से करना है। कहीं पे भी चेक अगर आप देते हैं तो मेक श्योर कर लें कि जिस डेट का दिया हुआ है उस डेट तक जो है आपने, बल्कि उससे एक दिन पहले तक आपने अपने अकाउंट में उतने पैसे रखने जितने का चेक है। अगर चेक बाउंस होता है, आजकल वैसे थोड़ी कमी आई है, अभी 25 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन है। पिछले 1-2 सालों में ये इतने केसेस थे, फिर गवर्नमेंट ने जो है ये करार दे दिया कि जी जो चेक बाउंस होगा उस बंदे को जो है एक क्रिमिनल हिस्सा किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो 15 रियाल जुर्माना है अगर आपका चेक बाउंस होता है और आपके खिलाफ फौरी केस होता है, बंदे को उठाया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि कहीं पे भी चेक का लेन देन करते हैं तो सोच समझ के करें, और दूसरा आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। इसी तरह एग्रीमेंट के हवाले से है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, या कह लें कि जाने अनजाने में जो है ना उनके साथ हाथ हो जाता है। वो इस तरह कि आपने एग्रीमेंट किया हुआ, स्पेशली ये रेंट एग्रीमेंट हो गया जो घरों का करते हैं, क्योंकि अक्सरियत जो है वो रेंट एग्रीमेंट करके ही रहती है, या जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती है कि आप कहीं फ्लैट या विला या कुछ भी लेन देन करते हैं प्रॉपर्टी का तो एग्रीमेंट करें म्यूनसिपलिटी का। वो एक्चुअली दोनों पार्टी के लिए सिक्योर भी है, कोई किसी को फिर ब्लैकमेल नहीं करता। जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो भी रेंट डिसाइडेड है वो टाइमली आपने पे करते रहना है। बट रेंट एग्रीमेंट किया आपने और आप पहले छोड़ना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना होता है। अक्सरियत के साथ क्या होता है कि जी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हादसा हो गया, उनको अपना टेन्योर पूरा किया बगैर जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, फिर अक्सर जो है वो ये होता है कि जी लोग चले जाते हैं, वो कैंसिल नहीं करवाते या बोल देते हैं कंपनी को जी ये मसला है और हम नोटिस भी नहीं कंप्लीट कर सकते 1-2-3 महीने का। अक्सरियत ने 3-3 महीने का, 2 महीने का नोटिस रखा होता है, हालांकि स्टैंडर्ड 1 महीना है। बहरहाल वो तो फिर जो जहाँ पे एग्री होता है उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो नोटिस भी नहीं कंप्लीट करते, या जो समझदार लोग हैं या थोड़ा बर्दाश्त करते हैं वो कहते हैं जी ठीक है हमारे ही, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे नोटिस के मुताबिक, ये लें अपने अपने एडवांस पैसे और कैंसिल करें इसको। तो वो वेरीफाई करते हैं, कैंसलेशन पेपर लेते हैं, और आप सनद पे जाके म्यूनसिपलिटी जाके वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपके नाम के ऊपर ये रेंट चल रहा है या कैंसिल हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। सो अक्सरियत अगर नहीं करती या अगला बंदा आपको तसल्ली दे देता है कि जी बस हो जाएगा, हो गया, आप टेंशन ना लें, लोग जो है या तो चेंज कर लेते हैं या फिर क्या है कि वापस चले जाते हैं, और बाद में कुछ अर्सा बाद पता चलता है लैंडलॉर्ड ने आपके ऊपर केस किया हो जी कि इसने इतने रेंट देने बाकी हैं। फिर आप सर खुजाते हैं। रिसेंट भी हमें इंडिया से एक मैसेज आया कि जी वो उनका यहाँ पे था, कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया और अब जो है उनके ऊपर पूरे साल का जो है वो रेंट आ रहा है। तो मुश्किलात अब वो उनके उम्र चलनी चलनी, अगर वो वापस ओमान आते हैं, इधर अगर इधर भी हैं तो वो चलते रहनी है जब तक वो क्लियर नहीं करते। हो सकता है फ्यूचर में इमिग्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें लिंक कर दी जाएँ तो बंदा ई नोट भी नहीं कर सकेगा। बल्कि जिस तरह एडवांस कंट्रीज़ में ये होता है कि आपकी आईडी के ख़िलाफ़ कोई भी छोटी मोटी ईची-बिची आपने की हुई है, कंप्लेन है, आपकी सारी सर्विसेज बंद, आप कहीं बैंक नहीं, इवन के कार्ड तक ब्लॉक हो जाते हैं जब तक आप वो मामला फ़िक्स नहीं करवाएँगे, आप कोई सर्विस ही नहीं हासिल कर सकते। बंदे को लूला लंगड़ा मजबूर कर देते हैं वो, इतने सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। और अच्छा, यहाँ मुझे याद आ रहा था जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाना जाते हैं ना, उनके लिए भी कि भाई वहाँ पर टैक्सेस आपको जो है ना कत्ल की और ज़िना की माफ़ी मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है? ज़बरदस्ती की माफ़ी, लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की, लेकिन टैक्स से माफ़ी नहीं मिलती, याद रखना। सही है ना? अगर आपने अच्छे शहरी बनना है, पासपोर्ट लेना होता है वहाँ पे, तो गुड बॉय बनेंगे तो आपको टैक्स से चोरी जो है वो ज़ीरो, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो जकड़ा हुआ है बैंकों ने। तो एक्चुअली चल भी तो इसी तरह रहा है ना। तो आपने भाई बड़े एहतियात से जो है ये काम करना है, कैंसिल करवाएं, और शुरू में जब एग्रीमेंट करते हैं तो हड़बड़ी में मत करें, और 3-3 महीने वाला नोटिस मत रखें। उनको बोलो एक दा देना है तो ठीक है, नहीं तो खाली वाली इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है। लोग बस जल्दी के चक्कर में जो है कहते हैं पता नहीं और लबना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करें, शुरू का थोड़ा सा वक्त जो है ना, आपकी थोड़ी सी एफर्ट, बाद की बड़ी मुश्किल से आप बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहें। जज़ाकल्लाह।